मुझे कल एक व्यक्ति मिला, वो हम मुझसे बता रहा था कि मेरी कंडीशन क्या है। एक्चुअली मैं 5 लाख रुपए के कर्ज में हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे 5 लाख रुपए कर्ज के दलदल में फँसे हुए हैं? हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली देखिए, माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ कहाँ नहीं हैं। भारत के कोने-कोने में है, हर प्रदेश में है और ज़्यादातर अगर हम देखें तो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ कार्यरत वहाँ ही काम कर रही है, जहाँ पे लोग पिछड़े लोग हैं या कम पढ़े-लिखे हैं या अब तो नॉर्मल सी बात हो गई है, सभी जगह माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ अपना पैर पसार चुकी है। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कभी। अब इस कहावत में एक लाइन और भी जोड़ दिया जा सकता है कि वहाँ माइक्रो फाइनेंस भी पहुँच सकती है। जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कस्टमर को लोन मिल पाना बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ जाकर समूह बनाकर महिलाओं को कि बिज़नेस करेंगे और आप अपने जीवन स्तर को उठाएँगे, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो ऐसे में हम आपको लोन देंगे। हम आपको आपसे धीरे-धीरे पैसा मछली के बेच जैसा लेंगे। ऐसा कंपनियाँ मोटिवेट करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मैनिपुलेट करते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं। बस पहले एक कंपनी होती थी, फिर 2, 3, 4, 5, अब तो मार्केट में इतनी ढेर सारी कंपनियाँ हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस में होता क्या है कि दूसरी या तीसरी या चौथी या 20वीं कंपनी जो भी होती है, वे सभी लोग उस कंपनी के एजेंट लोग बस यही पता करते हैं कि समूह कहाँ चलता है और वहाँ पर जाने के बाद ये बोलते हैं कि दीदी मेरा भी एक समूह चला दीजिए, मेरे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और मैं आपको और भी सुविधाएँ अच्छी दूँगा। हम लोग कैश कैरी करते हैं, हम लोग पैसे आपसे जो कलेक्शन होगा वो आपको ब्रांच तक नहीं पहुँचाना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। तमाम चीज़ें उन्हें मोटिवेट करके अपना सेंटर क्रिएशन करते हैं। फिर तीसरी कंपनी वाले भी यही काम करते हैं, चौथी कंपनी वाले भी यही काम करते हैं, छठी कंपनी भी यही काम करते हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि कस्टमर के पास जो पैसा ईएमआई भरने के लिए होता है, उसके पास साधन सिर्फ़ एक ही होता है, क्योंकि उसका पति काम करेगा या बालिग लड़के हैं, वो अगर मज़दूरी या कोई और काम करता है, तो ईएमआई तो भर लेता है 1-2, लेकिन जब 3, 4, 5 कंपनियों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद किसका खेल शुरू होता है। फिर बाद में उन्हें क्या होता है कि किस्त भरने में जब दिक्कत होने लगती है, तो वो तीसरे कंपनी का शिकार बनती है। फिर तीसरे कंपनी से लिए गए पैसे से ईएमआई को हैंडल करते हैं और कुछ पैसे अपने घरेलू खर्च में इन्वेस्ट करते हैं। फिर बाद में 2-4 महीने में पैसे खत्म हो जाता है, फिर चौथे बैंक का शिकार बनते हैं, 5वें बैंक का, 6वें, 7वें ऐसे करके ढेर सारी कंपनियों से लोन ले रखे हैं कस्टमर लोग। तो ऐसे में वो इनके पास वर्कलोड जो लोन का साइज़ हो जाता है, 4 से 5 लाख रुपए तक भी एक-एक कस्टमर के ऊपर हो जाता है। अ, रियलिटी में अगर देखें तो उनके पास जो इनकम ऑफ सोर्स है, सिर्फ़ डेली का 400-500 या उससे भी कम का उनके पास अ, आय का स्रोत है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, जब सभी कंपनियों से पैसा ले लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब कोई कंपनियां पैसा नहीं देती है और बोलते हैं कि आप मल्टीपल लोन है आपके पास, आपका सिविल स्कोर पास सही नहीं है, आपका ढेर सारे एमएफआई से लिया गया लोन दिख रहा है, आपका लोन अप्रूवल नहीं होगा। उस समय क्या होता है कि उनका पैसा धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। ऐसे में फिर जब अचानक ये काम नहीं होता, इसके पीछे भी जर्नी करनी पड़ती है लगभग 5 से 6 महीने तक का। उसके बाद अचानक जब उसको लगता है कि नहीं अब मैं पैसा नहीं भर पाऊँगा, मेरे पास अब कोई पैसे देने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक वो पैसा इसलिए चला रहा था क्योंकि उसको पैसा भरने के लिए दूसरी कंपनियाँ पैसा दे रही थी। लेकिन जब पैसा अब मिलना बंद हो गया, तो अब वो कैसे पैसा भरेगा?
ऐसे मेंबर के घर आप देखते होंगे कि जिस किसी कस्टमर का भी पैसा रुकता है तो उस दिन पता चलता है कि कितने कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा ले रखी थी। बाप रे बाप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कस्टमर क्या करती है, रिकवरी एजेंट से बचने के लिए या तो घर छोड़कर भाग जाती है या तो दुष्टता पर उतर आते हैं कि अगर कोई रिकवरी ऑफिसर आता है तो उनके साथ मुझे बदतमीजी करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे घर पर रहने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं आप भी तो मल्टीपल लोन के शिकार तो नहीं हुए हैं? यदि आप भी मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और आपके हाथ में पैसा एक भी रुपया नहीं लगा, इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में और उस कंपनी का पैसा तीसरे, चौथे, पांचवें कंपनी में, इससे क्या हुआ, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां मजबूत हुई है, जबकि कस्टमर दिन प्रतिदिन उलझता गया है, कर्ज के दलदल में फंसता गया है और अब खुद कमजोर होता गया है। ऐसे में हजारों हजारों कस्टमर अपना दिन और रात कैसे काट रही है, वे उसका हाल सिर्फ कस्टमर ही जानती है। आए दिन देखते होंगे कि कस्टमर भाग गई। कस्टमर भागने के पीछे का कारण क्या है, उसे कौन भगाया, उसे लोन का शिकार कौन किया, और कस्टमर इतनी मतलब अवेयर नहीं है कि हमें पैसे को कैसे मैनेज करना, इतना लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इवन फर्स्ट टाइम भी जब वो लोन लिए थी कि हम लोन लेकर रोजगार करेंगे और अपने जीवन स्तर को उठाएंगे, उस दिन ही धोखा खाई थी। और खैर छोड़ते हैं, आज इतना ही, फिर किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।